सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। और अगर आपको ये जानना है कि आपका प्रभाव में कौन सा भाग्यशाली अंक है, अगर आपको ये जानना है कि स्वपन ज्योतिष में आपकी रुचि है और कोई भी आपका जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आप अंक ज्योतिष से संबंधित देखिए, अब प्रश्न ये उठ जाता है कई बार अंक ज्योतिष में, अंक ज्योतिष कार्य कैसे करता है। मान लीजिए 1 और 7 का प्रभाव रहा, सूर्य 1 और 7 केतु, और दोनों शत्रु हैं, ये प्रभाव कैसे देंगे। और इनका योग 8, वो शनि सूर्य का शत्रु, केतु का शत्रु, तो ये कैसे हुआ। जब 2 ग्रह आपस में शत्रु हैं तो मिल कैसे गए। जैसे सूर्य और शनि भी शत्रु हैं, 1 और 8, एक सूर्य का 8 शनि का, ये मिल कैसे गए, ये तो हैं तो शत्रु। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जब प्रभाव इस तरीके से होता है कि ग्रह स्थिति में बलवान ग्रह दूसरे ग्रह के साथ अगर है, उस पर अपना प्रभाव दे रहा है, तो अवश्य उसका साथ जाता है, उसको दबाने की चेष्टा करता है और इसीलिए प्रभाव आता है। तो इस तरीके से होता है। और दूसरी चीज, कई बार मित्र ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। मान लीजिए 6-6 प्रभाव देगा, 6 और 6 दोनों शुक्र के, तो शुक्र पूर्णतः बली कैसे हो गया कि किसी का 6 और 6 12, 1 और 2 इनका योग 3, ये गुरु और शुक्र दोनों शत्रु। पर इसमें ग्रह स्थिति और जन्म कुंडली भी विश्लेषण अति आवश्यक है, होता है इसमें। और अब प्रश्न है स्वपन से संबंधित कि हमने स्वपन देखा, कभी फलित ही नहीं हुआ। आप 2 स्वपन देखते हैं, 3 स्वपन देखते हैं, 4 स्वपन देखते हैं और फलित कुछ भी नहीं है। क्यों? देखिए, स्वपन होता कल्पना मात्र है, किंतु इसमें होता यह है कि फलित कैसे होता है। मान लीजिए स्वपन है, आपने स्वपन देख लिया, तो स्वपन का अर्थ तो कुछ भी नहीं, ये तो कल्पना से भी परे की कल्पना है। पर इसमें से चारों स्वपन में से सबसे जो आपको प्रभाव में है स्वपन, वो कौन सा है। तो जब भी अंतिम स्वपन हो, ध्यान दीजिएगा, अंतिम स्वपन हो तब उसका प्रभाव देखने को मिलता है, अवश्य मिलता है। तो ये होता है। इसमें दिवस का महत्व, ग्रह का महत्व, नक्षत्र का महत्व, सबका महत्व होता है। तृतीय पहर, और तृतीय पहर का तो बहुत अधिक महत्व इसमें होता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो स्वपन, अब स्वपन द्वितीय पहर का इस बार 11:17 का। अब आपकी दृष्टि के ऊपर स्वपन कल्पना को किस दृष्टि से देखते हो। तो हम देख पा रहे हैं घना जंगल, और उसमें 2 सर्प हमें नजर आते हैं सांप, और 3 नेवले उसमें हम दिखाई देते हैं, और 2 बिल
बिल पता नहीं किसके हैं, जिसे हम घर कहते हैं, किसी भी छोटा छोटा बिल जानवर का, चूहे का, या इसका और किसी का भी हो सकता है, हमें नजर आ रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि उस बिल में से छोटा सा कीड़ा बाहर आता है, और जैसे वो बाहर आता है वो एकदम से ही इतना विशालकाय हो जाता है कि किसकी कल्पना भी नहीं है, और 4 टांगे हैं उसकी। अब ये स्वप्न एकदम से ही निद्रा भंग होती है। ये द्वितीय पहर का स्वप्न है। अब आपकी दृष्टि, आपके विवेक किस ओर जाता है, ये आपके ऊपर है। और आप देखिए, अब इसमें अगर आपकी और अंक ज्योतिष में रुचि है तो आने वाले समय में मूलांक तो हमके बता दिया, भाग्यांक भी बताएंगे जन्म तिथि के अनुसार, सबके अनुसार। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो इसमें पहर, नक्षत्र, दिवस, सबका महत्व इस स्वप्न में होता है। कोई भी स्वप्न है इसमें जरूर होता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।